वेलकम टू द गेट पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बबल सॉर्टिंग एंड मॉडिफाइड बबल सॉर्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बबल सॉर्टिंग होता क्या है, उसके बाद इसके एल्गोरिथम को डिस्कस करूंगा और फिर इस एल्गोरिथम के हिसाब से एग्जाम्पल को देखेंगे, जिससे कि एग्जाम्पल होगा और उस एग्जाम्पल पे एल्गोरिथम रन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बबल सॉर्टिंग एक्चुअली हमारा जो एरे है उसको सॉर्ट कर रहा है। उसके बाद हम बबल सॉर्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो बबल सॉर्टिंग का जो ऑप्टिमाइजेशन वाला जो एल्गोरिदम होता है उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड बबल सॉर्टिंग। फिर उसके बाद इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे और फिर बबल सॉर्टिंग और मॉडिफाइड बबल सॉर्टिंग के जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बबल सॉर्टिंग होता क्या है, ठीक है। तो बबल सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग टेक्निक होता है, लेकिन ये किस पे? कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग होता है। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग मतलब एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा और कुछ ऑपरेशंस करता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल से इतना हमें जानना है कंपैरिजन बेस्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये बबल सॉर्टिंग नाम एक्चुअली कैसे आया है? तो बबल सॉर्टिंग जिस तरीके से वर्क करता है, और एक वाटर बबल्स को देखो तो एक्चुअली थोड़ा इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। क्या होती है? जो वाटर बबल्स होते हैं, तो जैसे जैसे बबल्स की साइज बढ़ती जाती है वो क्या होता है? ऊपर आते जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें बबल सॉर्टिंग में क्या होता है? जो बड़ा एलिमेंट होता है वो हर पास के साथ ऊपर पहुंचते जाता है। मतलब पहले पास में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो एकदम सबसे लास्ट में चला जाएगा। सेकंड पास में जो सेकंड लार्जेस्ट होगा वो सेकंड से लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो होता है बबल सॉर्टिंग में, इसलिए इसका नाम बबल सॉर्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले अब थोड़ा समझते हैं ये जो यहाँ पे एल्गोरिदम है इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये आउटर लूप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ पास कौन सा, यानी कौन सा पास है, ठीक है। तो उसकी भी साइज i=0 से लेकर के n-1 तक, यानी एकदम लास्ट जितने एरे की हमारी साइज है उतने पास तक हम रन करते हैं। लेट्स से इसका नाम एरे है, ठीक है। इसके अंदर हम 4 एलिमेंट ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, 4 5 1 2, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो आउटर लूप है एक और एक इनर लूप है, ठीक है। आउटर लूप की साइज मतलब कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है? 0 से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के लास्ट तक रन हो रहा है। और सिमिलरली जे की 0 से लेकर के n-i-1 तक, ठीक है। मैं ये थोड़ा बाद में बताता हूँ कि n-i-1 यहाँ पे क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार इस एल्गोरिदम को जस्ट रन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आउटर लूप चलेगा, ठीक है। तो पहला आउटर लूप चला तो उसको हम बोलते हैं, चलो पास 1 में आ गए। अब हम फर्स्ट पास में देखते हैं कि क्या काम कैसे हो रहा है। इनर लूप में आया j=0 से लेकर के n-1 से j++। अब एरे जे चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा क्या एरे j+1 से बड़ा है या नहीं। तो एरे जे मीन्स 0th एलिमेंट इससे कंपेयर करेगा, क्या 4 5 से बड़ा है क्या? आंसर क्या है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट अब इंक्रीमेंट हो जाएगा जे, अब 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले पास में, अभी पहले पास में अगर देखें तो पहले पास में इनर में जब पहला चला तो कुछ नहीं चेंज हुआ, 4 5 1 और 2, ठीक है। लेकिन अब जे की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? 1 हो गई है, ठीक है। अब जब जे की वैल्यू 1 हो गई है, जब ये वापस रन करेगा तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 5 1 2, उसका कंपेयर किससे होगा? 4 5 1 2 का एरे 1, यानी ये 5 का कंपेयर होगा 1 के साथ। क्या ये 5 1 से बड़ा है? यस। इनकेस अगर ये बड़ा है यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया तो ये स्वैप कर देगा इन दोनों एलिमेंट को, 1 और 5 को स्वैप कर देगा, 4 1 5 और 2। स्वैप करने के बाद क्या? फिर जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू यहाँ पे आ गई, यानी अब जे की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। तो फिर वापस चेक करेगा, तो यानी अब क्या हो गया? 4, अब यहाँ पे 5 का कंपेयर करेगा 2 से, क्या 5 2 से बड़ा है? यस। अगर है तो स्वैप कर दो, ठीक है। 4 1 2 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा जे आखिरी तक आ गया, n-1 तक, n-1 यहाँ पे था, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब बस इसके बाद ये इनर लूप का पहला वाला पास खत्म, ठीक है। तो पहला पास खत्म हो गया। तो पहले पास के बाद आप देख रहे हो क्या हो रहा है? जो लार्जेस्ट एलिमेंट है पूरा एरे में वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ये वाटर बबल वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है n-i-1, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे पहले पास में i की वैल्यू 0 थी, तो हमने जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था उसको हमने सबसे लास्ट में लिख दिया है ना। हमें पता है कि अभी लार्जेस्ट एलिमेंट है, अब इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो अब जब आगे का जब सेकेंड पास चलेगा, है ना, तो अब जब अगर तुम पास 2 भी चला रहे हो तो हमें ये 5 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमें पता है कि लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये हमारा लास्ट में आ गया। अब हमें सिर्फ बचे हुए एलिमेंट में कंपेयर करना है। तो इसलिए n- जैसे i की वैल्यू अगर 1 हो रही है
तो n माइनस वन n माइनस 2 मतलब अब यहां तक ही रन होगा, है ना, यहां यानी इसके जस्ट पहले यहां तक ही रन होगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब एक बार पास टू रन करते हैं। ठीक है, पास टू से पहले क्या अभी स्टेज है हमारा 4 1 2 और 5, ठीक है। अब फिर वापस i की वैल्यू 1 हो गई है, j की वैल्यू 0 से लेकर के n माइनस 2 j प्लस प्लस चलेगा। तो अब वापस यहाँ पे कंपेयर करेगा 4 1 2 5, क्या 4 1 से बड़ा है क्या, हाँ है, तो अब ये स्वैप कर दो 1 4 2 5। इसके बाद अब j की वैल्यू पहले इनिशियली 0 थी, या कंडीशन ट्रू का स्वैप हो गया, अब j की वैल्यू 1 हो गई, है ना, यानी अब j इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब कंपेयर करेगा क्या 4 2 से बड़ा है क्या, हाँ है, तो उसको भी स्वैप कर दो 1 2 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो j की वैल्यू 2 हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 4 थी, j शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, है ना, j शुड बी लेस देन j शुड बी लेस देन इक्वल टू n माइनस 2 यानी 2। ठीक है, तो j की वैल्यू 1 2 हुआ, तो अब ये यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, तो अब इस वाले लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 पास के बाद हमारा क्या हुआ, अब देख रहे हो सेकंड पास में सेकंड जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो भी अपने पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम थर्ड पास रन करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा, ठीक, अब यहाँ पे थर्ड पास रन करते हैं। ठीक है, थर्ड पास से पहले हमारा जो भी करेंट कंडीशन है वो क्या है 1 2 4 और 5। अब यहाँ पे अब i की वैल्यू क्या आ गई, i की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, i की वैल्यू 2 हो गई, तो j 0 से स्टार्ट होगा, सबसे पहले अब इसके बीच कंपैरिजन होगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 और नॉट, नो, तो एज इट इज रहेगा 1 2 4 5। अब फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, अब फिर कंपेयर करेगा 2 और 4 का, क्या 2 4 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, बस यहाँ तक आ गया, तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो पास 3 भी ऐसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक पास हो गया, दो n माइनस 1 यानी 3 यानी 2 तक जाना चाहिए था, तो आई थिंक हाँ 2 तक ऑलरेडी जा चुका है, तो बस यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम ओवर। ठीक है, ये पास 4 नहीं होगा, यहाँ पे ओवर। ये हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट, ये हमारा जो सॉर्टेड एरे है ये मिल गया, यानी हमारा सॉर्टेड एरे क्या है 1 2 4 5। तो आपने देखा ये किस तरीके से बबल सॉर्ट काम कर रहा है। बबल सॉर्ट सिंपल तरीके से काम करता है कि ये इनिशियली जो एडजेसेंट एलिमेंट होता है उसके बीच कंपेयर करता है। ठीक है, अगर जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो बड़ा होता है तो स्वैप कर देता है, अदरवाइज जस्ट j की वैल्यू इंक्रीमेंट करके आगे वाले एलिमेंट्स के बीच कंपेयर करता रहता है। तो एक आउटर लूप जब एग्जीक्यूट होगा, एक आउटर लूप मतलब एक पास जब कंप्लीट होगा, तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो एकदम लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बबल सॉर्टिंग अभी फिलहाल काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था बबल सॉर्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसका एल्गोरिदम क्या है। अब डिस्कस करते हैं बबल सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट यही पे देखते हैं, ये एग्जैक्टली हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ना ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसी से हमें पता चलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखो सबसे पहले कितनी बार रन हो रहा है, अगर पहला देखें पहले पास में कितनी बार रन हो रहा है, पहले पास में एग्जैक्टली ये रन हो रहा है, ये n-1 है यानी अप्रोक्सीमेटली n-1 टाइम्स, फिर सेकेंड पास में n-2 टाइम्स, थर्ड पास में n-3 टाइम्स, अप टू ऐसे करते करते 1। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, सम ऑफ n नंबर है ना, सम ऑफ n नंबर इज n+1/2। एग्जैक्टली ये n+1 ये ऐसे, क्योंकि n-1 एलिमेंट है तो n-1 इंटू n/2, तो मतलब ओवरऑल जो है इसका ऑर्डर n² हो जाएगा। तो ये है बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो एकदम इजी वे में आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। बबल सॉर्ट में थोड़ा सा चीज और बता देता हूँ। एक्चुअली ये बबल सॉर्ट का अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बेस्ट केस देखो, वर्स्ट केस देखो या एवरेज केस देखो, सबकी अगर देखा जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n² होता है। लेकिन एक होता है मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। ठीक है, तो एक मिनट, तो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट अपने को क्या कहता है कि आप जब, अगर मान लो बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस हमारा क्या हो सकता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो पहले से सॉर्टेड है। अगर पहले से सॉर्टेड है तो फिर हम उसको इतना ज़्यादा फिर इटरेट क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इस एल्गोरिदम में हमें जस्ट एक सिंपल सा चेंज करना है। एक क्या करना है, जब ये आउटर लूप से पहले क्या करेंगे ना, हम इन SW=0 ले लेते हैं। ठीक है, और जितनी बार ये स्वैप होगा उतनी बार SW को हम उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और जब ये इनर लूप खत्म हो गया तो इस वाले आउटर लूप बंद करने से पहले हम एक स्टेटमेंट दे देंगे, इफ SW=0, देन हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे हम
हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो वहीं पे हम ब्रेक कर देंगे और फिर यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा चेंज कर देंगे तो ये हमारे कोड ऑप्टिमाइज हो गया। कैसे? जैसे ये एग्जाम्पल देखो, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, ये क्या है? ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो हमने रन किया, पहले पास में गए, पास 1 यानी आई की वैल्यू 0, ठीक है। तो एक वेरिएबल एस डब्ल्यू डिक्लेयर हुआ, उसकी अभी इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। अब जे इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक जाएंगे और सब में चेक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका चेक किया, कुछ नहीं हुआ। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, इसमें भी चेक किया, इसमें भी चेंज किया, सब में कर दिया, हमें कुछ नहीं हुआ। यानी अभी तक भी हमारी जो स्वैप की वैल्यू है एस डब्ल्यू, क्योंकि इस इफ स्टेटमेंट अभी ट्रू हुआ ही नहीं, यानी एस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, अभी भी 0 ही है। फिर उसके बाद इफ स्टेटमेंट में गया, एस डब्ल्यू इक्वल टू 0, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही हम ये आउटर लूप से भी बाहर आ गए, ठीक है। आउटर लूप से भी बाहर आ गए तो मतलब हमारे पास ये जो हमारा सॉर्टेड एरे मिला, ये क्या मिला, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो और हमने हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ इसमें, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर n, ठीक है, बेस्ट केस में, ठीक है। तो अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं तो ये ऑर्डर n हुआ। कैसे? कि जैसे अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो जस्ट वो एक बार पूरा इटरेट करेगा और वहीं पे एक स्वैप वेरिएबल में वो देख लेगा कि स्वैप हो रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से उसने चेंज कर लिया कि चलो बेस्ट केस में हमारा जो टाइम, मतलब एक बार इटरेट करने के बाद उसे पता चल गया कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है तो वहीं पे आगे वो ब्रेक ले लेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला ये ऑर्डर एन टाइम हुआ। बट हाँ, वर्स्ट केस अगर इस केस में भी देखे तो वर्स्ट केस वही सिंपल सी चीज होगी। क्यों? क्योंकि अगर एलिमेंट मान लो कि तुमने कोई और ऑर्डर ले लिया, लेट से ये 5 4 3 2 1 ही ले लिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे करेगा तो जितनी बार जाएगा हमेशा इसको ट्रू मिलेगा, तो स्वैप की वैल्यू हमेशा जीरो तो कभी भी जीरो नहीं रहेगी। तो जब जीरो नहीं रहेगी तो ब्रेक होगा ही नहीं, ये हमेशा फॉल्स रहेगा तो ब्रेक होगा नहीं, तो कंटिन्यूअस इटरेशन होता रहेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अगर मॉडिफाइड बबल सॉर्ट की बात करें तो इसमें जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर एन होती है, ठीक है। इसको मैं सही से मेंशन कर देता हूँ, ठीक। मैं बबल सॉर्ट का भी लिख देता हूँ, ये बबल का और ये मॉडिफाइड बबल का, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वर्स्ट का, फिर एवरेज का, फिर बेस्ट का, ठीक है। तो बबल सॉर्ट के केस में सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये बबल सॉर्ट का हो गया। अगर मॉडिफाइड बबल सॉर्ट का देखें तो वर्स्ट केस अभी भी ऑर्डर एन स्क्वायर है, एवरेज केस देखे तो ये भी ऑर्डर एन स्क्वायर है, लेकिन बेस्ट केस में ये ऑर्डर एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर वो हमसे सिंपल बबल सॉर्ट बोले तो बेस्ट केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन स्क्वायर होगा, लेकिन अगर वो बोले कि मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है, देन उस केस में हमारा जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये ऑर्डर एन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको बबल सॉर्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।